अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। मैं आपका अजीम इट्स मी और मान यार फिर से आ गया एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं बहुत दिन से यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो डाला नहीं हूँ, क्योंकि काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी था गाइस। और अभी भी मैं काम में ही हूँ, ड्यूटी पे ही हूँ। तो मैंने सोचा कि अभी फ्री टाइम है तो एक वीडियो शूट कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत दिन से मेरी यूट्यूब की फैमिली से मैं मिला नहीं हूँ। तो सोचा यूट्यूब की फैमिली को ऐसा अकेले नहीं छोड़ना चाहिए मुझे। तो सोचा आप लोगों के लिए कुछ नवा लेकर आओ। तो मैं आज एक नवे कंटेंट के साथ आया हूँ गाइस यहाँ पे। आज आप लोगों को कुछ कुवैत वगैरह नहीं घुमाने वाला हूँ। तो आज यहीं बैठे बैठे मैं पूरा ब्लॉग शूट करने वाला हूँ। जैसे कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुवैत का जो करेंसी है, जो कुवैत की करेंसी है, कितने पैसे से स्टार्ट होती है और इंडिया में कितना उसका पैसा बनता है और कितने पैसे पे खत्म होती है कुवैत की करेंसी। सबसे बड़ी नोट और सबसे छोटा पैसा कुवैत का कितना है, मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो में बने रहिए गाइस। और जिन लोगों ने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लोग न्यू है मेरे ब्लॉग चैनल पे और मेरे वीडियो में जो लोग न्यू है वो लोग जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है गाइस, प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए दोस्तों में, अपने भाइयों में शेयर करिए वीडियो को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और सो गाइस, ये देखिए, ये है जो मेरे हाथ में आप लोगों को ये कागज के टुकड़े दिख रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड की सबसे पावरफुल करेंसी है गाइस। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पावरफुल करेंसी है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि कुवैत में अगर सबसे बड़ी नोट, जैसे कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी नोट पहले तो 2000 की थी, अभी तो 500 की हो गई है। तो यहाँ कुवैत की सबसे बड़ी नोट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये है कुवैत की सबसे बड़ी नोट, 20 की नोट। ये 20 की नोट है गाइस, सबसे बड़ी नोट है कुवैत की, ठीक है। और अगर मैं सबसे छोटी नोट की यहाँ की बात करूँ तो ये है रूबा दिनार, इसको कहते हैं रूबा दिनार। ये 1 केडी का हाफ का भी हाफ है गाइस। जैसे कि 1 केडी के अंदर मतलब 1 केडी में 1000 फेल्स होते हैं। 1000 फेल्स का अगर 1000 फेल्स में 1 केडी बनता है गाइस। और अगर 1000 का आधा करें 500 फेल्स, तो 500 फेल्स का भी ये आधा 250 फेल्स है गाइस, जिसको रूबा दिनार कहते हैं गाइस। सबसे छोटी नोट, ये कुवैत की सबसे छोटी नोट है गाइस। और भी मैं नोट आप लोगों को दिखाऊंगा। ये है कुवैत की रूबा दिनार, जिसको 500 फेल्स भी कह सकते हैं, रूबा दिनार है ये। और ये है 1 दिनार, ये देखिए 1 दिनार की नोट है। और ये है 5 दिनार, ठीक है। और ये है 10 दिनार, 10 दिनार की नोट है ये। तो टोटल यहाँ पे नोट जो है गाइस 1 2 3 4 5 6 नोट है, जिसमें से एक सबसे बड़ी 20 केडी की नोट है, एक 10 केडी, एक 5 केडी, एक 1 केडी, 1 केडी, एक नूस दिनार, हाफ केडी, रूबा दिनार, ये नोट है। और अगर मैं डॉलर्स की, सबसे छोटे डॉलर की अगर यहाँ पे बात करूँ मैं, तो ये है यहाँ पे 5 फिल्स। ये 5 फिल्स है गाइस। आप लोगों को दिख रहा है क्या नहीं क्या पता, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा सुकून से बाद में। और उल्टा है क्या ये देखिए, ये है 5 फिल्स। और सबसे बड़े डॉलर की अगर बात करूँ तो ये है 100 फिल्स, देखिए ये है 100 फिल्स गाइस। और भी अगर दूसरे डॉलर्स की मैं बात करूं तो उसके अलावा एक 50 फिल्स का एक डॉलर है, ठीक है। और 20 फिल्स का डॉलर है एक, और एक 10 फिल्स का डॉलर है। तो टोटल यहाँ पे 5 डॉलर्स है गाइस कुवैत में। एक 100 फिल्स का डॉलर है, एक 50 फिल्स का डॉलर है, 20 फिल्स एंड 10 फिल्स एंड 5 फिल्स। सो अभी मैं आप लोगों को इसकी कीमत बताता हूँ गाइस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसकी मैं कीमत बताता हूँ। तो इंडिया के साथ साथ गाइस मैं इंडिया का जो प्राइस है उसके साथ साथ मैं पाकिस्तान का और बांग्लादेश का भी आप लोगों को रेट बताऊंगा कि एक फिल्स में कितना बनता है पैसा। और 20 केडी, यहाँ के 20 केडी में इंडिया का, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का कितना पैसा बनता है। तो आप लोग बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हमारे कंटेंट की तरफ। सो इस पैसे की मैं कीमत बताता हूँ, जो इतने से कीमत पैसे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, मैं आपको इसकी कीमत बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी कीमत। यह है 20 केडी 20 दिनार, 20 केडी 20 दिनार। अगर इसको इंडिया के पैसों से कन्वर्ट करे, इस एक नोट को इंडिया के पैसे से कन्वर्ट करे, तो 20 केडी आज की तारीख में इंडिया का बन रहा है 5615 रुपये .39 पैसे। कितने? 5615 रुपीज़ .39 पैसे। गाइस देख रहे हो, इसकी कीमत देख रहे हो, 5000 पार कर रही है, 5500 पार कर रही है। 5615 रुपये किसको बोलते हैं? एक नोट। और खैर हमारा इंडिया का रेट तो हाई है, तो इंडिया में तो ये 5615 रुपये बन रहे हैं। अगर हम
बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में टका चलता है, पैसा नहीं चलता है, रुपया नहीं चलता है, टका चलता है वहाँ पे। तो ये 20 केडी की कीमत बांग्लादेश में बन रही है 7,907 रुपये .69, मीन्स इन इंग्लिश 7,907.69 टका। बांग्लादेश में भी काफ़ी कीमत हो जा रही है। और अगर पाकिस्तान की बात करें जिसकी करेंसी बहुत ही ज़्यादा लो है, हमारे इंडिया से तो बहुत ही ज़्यादा, बांग्लादेश से भी लो है, तो अगर इस नोट की कीमत अगर हम पाकिस्तानी रुपए से करें, रुपीस से, पाकिस्तानी में भी रुपीस ही चलता है, तो पाकिस्तान में गाइस इसका बन रहा है 18,088 रुपीज़, 18,088 रुपीज़ गाइस, .73 गाइस। पाकिस्तान में इतना बन रहा है, मतलब अगर एक किसी को 200 तो कह रहे लाख 2 लाख रुपए पार हो जा रहा सीधा क्या एक नोट से। हाँ, कितना गाइस, बहुत ही करेंसी की जो वैल्यू है बहुत ही ज़्यादा है आज की तारीख में, क्योंकि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट करेंसी आज की तारीख में, ये जो मेरे हाथ में ये जो दिख रहा है आपको, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट करेंसी है और पूरे वर्ल्ड में इसी का राज चल रहा है आज की तारीख में। इससे हाई कोई करेंसी नहीं है गाइस। देख रहे हो ना आप लोग कि एक नोट का, एक 20 की नोट का प्राइस इंडिया में 5,615 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम 20 की नोट से चलते हैं 10 की नोट की तरफ। यह है 10 की नोट, कुवैत की 10 दिनार। ठीक है, तो इंडिया में इस 10 दिनार के एक नोट के बन रहे हैं 2,807.70, मीन्स इन इंग्लिश 2,807 रुपीज़ बन रहे हैं इसके, .70 गाइस। ठीक है, और अगर टका की बात करें तो 3,953.84 रुपीज़ बन रहे गाइस इसके। ठीक है, टका में, तो इसकी भी अच्छी खासी वैल्यू है। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के एक नोट के गाइस बन जा रहे हैं 9,044 रुपीज़। ठीक है, 9,044.36 रुपीज़ बन जा रहे एक नोट के गाइस। तो आप लोग समझ जाओ कि इस नोट की भी कितनी कीमत है। इंडिया में 2,800 रुपये बन रहे गाइस, 2,807 रुपये .70। तो इस नोट की भी वैल्यू कितनी है आप लोग सोच लो। ठीक है, तो इस नोट के अलावा अब हम चलते हैं 5 की नोट, 5, ये है 5 दिनार, 5 की नोट। ठीक है, ये कुवैत की 5 दिनार है, 5 की नोट। अगर हम इसका रेट की बात करें इंडिया में तो इंडियन रुपीज़ इसको कन्वर्ट करने के बाद बन रहा है 1403.85, मीन्स 1403 रुपये .85, ओके, पैसे 85। इन इंग्लिश 1,403 रुपीज़ .85, ओके। तो एक नोट में, 5 की नोट में 1,400 बन रहे हैं गाइस। और अगर बांग्लादेश की बात करें तो 1,976.92 रुपीज़ टका, सॉरी टका, तो बांग्लादेश में टका चलता है, तो 1,976.92 बन रहा है गाइस इसमें एक नोट में। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में तो इसका 4,522 रुपीज़ .18 पैसे। ठीक है, 4,522.18 रुपीज़ पैसे बन रहे हैं गाइस इसके। ठीक है, और अगर फिर हम चलते हैं हमारी दूसरी नोट की तरफ, यह है 1 दिनार। 1 दिनार यहाँ का, जैसे हमारे इधर 1 रुपया होता है ना गाइस, वैसे ये है यहाँ का 1 रुपया, 1 दिनार, 1 दिनार। ठीक है, तो ये इस 1 दिनार में हमारे इंडिया के आज की तारीख में कितने बन रहे हैं गाइस, आप लोगों को पता है? 280.77, मीन्स 280.77, 280 रुपीज़ गाइस। एक नोट में 280 रुपीज़ बन रहे हैं हमारे इंडिया के, .77। और जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था गाइस, आज से 2 साल पहले, तो तभी रेट कुछ चल रहा था 269। अभी मुझे 2 साल हो गया है, 2 साल में 269, 70, 80, मतलब 11 रुपया गाइस बढ़ गया है। 11 रुपया आए, रोज बढ़ता रहता है, घटता रहता है, बढ़ता रहता है। सो गाइस, यहाँ के 1 रुपये की कीमत आप लोगों को पता है इंडिया में 280.77, 280.77। अगर मैं यही बांग्लादेश की बात करूँ गाइस, तो बांग्लादेश में ये 1 दिनार के 395.38 टका बन रहा है, 395.38 टका बन रहा है 1 दिनार में। ठीक है गाइस, और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में ये 1 दिनार के 904 रुपये बन रहे हैं गाइस, 904 रुपीज़ .44, सिर्फ एक दिनार में। ये 1000 टच करने वाली है पाकिस्तान का ये एक नोट। हाँ, इसके अलावा गाइस, 1 दिनार के अलावा यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, ये 1 दिनार के बाद ये आधा दिनार है, आधा दिनार, हाफ केडी, ये हाफ केडी है, 1.5। सो ये हाफ केडी का हमारे इंडिया में हाफ केडी का बन रहा है, जिसको नूस दिनार भी बोलते हैं, यहाँ पे अरबी लोग इसको नूस दिनार बोलते हैं गाइस। तो इस नूस दिनार का गाइस हमारे इंडिया में ये छोटी सी नोट का
140.38 पैसे बन रहे हैं, 140 रुपीज़ पॉइंट 38 पैसा इस नोट का। हाफ केडी में ही 140 100 पार है हाफ केडी अपने इंडिया से। और अगर यही बात मैं बांग्लादेश की करूँ टका की, तो 197.69 टका, 197.69 टका जस्ट यहाँ के हाफ में 200 टच हो गया है। 200 टच होने के लिए आ गया 197, 198, 199, 200, 3 और बढ़ गया तो 200 टच हो जा रहे हैं बांग्लादेश का, ठीक है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में ये नूस दिनार में कितना बन जा रहा है मालूम गाइस? 452 रुपीज़ बन जा रहे पाकिस्तान के, 452.22 रुपीज़। समझ रहे हो गाइस? 500 टच होने वाला है पाकिस्तान में ये हाफ केडी का। ये नोट देख रहे हो ना आप, इतनी सी 500 टच, 452.22 इस नूस दिनार का पाकिस्तान में, ठीक है। अब नूस दिनार को रखते हैं और चलते हैं रूबा दिनार की तरफ। इसको बोलते हैं रूबा दिनार। ये है कुवैत का 1 1 हाफ नहीं 1 4, सो 250 फिल्स। ये कुवैत का 250 फिल्स है। अगर इसके प्राइस की हम बात करें तो इंडिया में ये यहाँ की सबसे छोटी नोट है और सबसे बड़ी मैंने आप लोगों को बताया 20 केडी की। ये इंडिया की है, कुवैत की सबसे छोटी नोट है रूबा दिनार, जिसको रूबा दिनार बोला जाता है। ये है रूबा दिनार, ठीक है। तो इसका रेट जो है इंडिया में, ये सबसे छोटी नोट का रेट इंडिया में 70 रुपीज़ पॉइंट 19 पैसे, 70.19 पैसे, 70 रुपया गाइस, 70 रुपया ये इंडिया का। और हमको अगर कहीं जाना है, ट्रैवलिंग वगैरह करना है, बस वगैरह में जाना है, तो बस की टिकट इसमें आती है 250 फिल्स में, ठीक है। कोई बस में 250 फिल्स में आ जाती है और कोई बस में 300 फिल्स में आती है। तो मतलब 70-80 रुपये की, मतलब कहीं पे भी आना जाना है तो 70-80 रुपये की खाली एक टाइम की टिकट लग रही है, आना और जाना। 80 हो जा रहा है 160, मतलब कहीं पे आना जाना है तो 200 रुपये कुर्बान करना है गाइस, ठीक है। तो इसका रेट जो मैंने आप लोगों को बताया है रूबा दिनार का, इंडिया में है 70.90 रुपीज़। एंड अगर टका की बात करूँ बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश 98.85, मतलब रूबा दिनार में भी 100 टच होने वाला है, टका में अपना बांग्लादेश में 98.85 टका हो जा रहा है। और अगर मैं फिर पाकिस्तान की बात करूँ तो फिर आप लोगों को मालूम है ये छोटे में कितना बन जा रहा है फिर, हाँ 226.11 रुपीज़ एक इतनी सी नोट में कितना बन जा रहा है पाकिस्तान का? 226.11 पैसे गाइस। वैल्यू एक छोटी सी नोट जो हमारे इधर पे अपन एक 5 की नोट फकीर को दे देते ना, ये यहाँ पे फकीरों को ये वाली दी जाती है तो फिर इंडिया में कितने बन जा रहे हैं इसके? 70 रुपये बन जा रहे गाइस, ठीक है। अब चलते हैं डॉलर्स की तरफ। यहाँ का 100 फिल्स एक छोटा सा डॉलर, इसकी कीमत अगर हम देखना चाहे तो कुवैत में एक 100 फिल्स का इंडिया में अगर कन्वर्ट करोगे तो इसका 28 रुपया बन रहा है गाइस, 28.8 पैसा एक डॉलर का। और ये डॉलर में अच्छी खासी चीज़ें आ जाती है, बहुत सी चीज़ें आ जाती है गाइस। अगर आपको पेप्सी का कैन वगैरह कुछ खरीदना है तो 100 फिल्स में आ जाता है, पेप्सी का कैन, कोला, मिरिंडा, एनीथिंग व्हाट यू वांट, सो 100 फिल्स में आ जाता है। इंडिया में इसकी कीमत है, ओह माय गॉड, तो इंडिया में इसका कीमत है 100 फिल्स का 28.08 रुपीज़, ठीक है, वैल्यूबल है। और अगर मैं टका की बात करूँ गाइस तो टका में 39 रुपया बन जा रहा है गाइस, 39 टका बन रहा है, 39 टका .54, ठीक है, एक 100 फिल्स में। फिर गिर जा रहा है, ऐसा क्या हो जा रहा है इसको? हाथ में पैसे टिक रहे नहीं गाइस मेरे नजर मतलब, हाँ दुआ करो मेरे लिए और पैसा आवे मेरे पास। हाँ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं, पूरे एक नोट जितने भी करेंसी है ना सब मैंने एक करके जमा करके रखा आप लोगों को दिखाने के लिए। ऐसा एक साथ सब कुछ मिलता नहीं है, सब अलग अलग जमा करना पड़ता है। हाँ तो हम कहते हैं 100 फिल्स इंडिया में कितने हो जा रहे हैं? इंडिया तो बता दिया, टका बता दिया, अभी आते हैं पाकिस्तान के ऊपर। ओह माय गॉड गाइस, ये 100 फिल्स जो है ना, मतलब पाकिस्तान में 100 रुपये के बराबर है, 90.44 रुपीज़, 90 रुपीज़ .44 पैसा। तो कुछ दिन में ये 100 रुपया, मतलब एक फिल्स 1 रुपये के बराबर है पाकिस्तान में, जस्ट थोड़ा सा फ़र्क है, 90 फिल्स, ठीक है, 90.44 रुपीज़ 100 फिल्स का बता रहा हूँ गाइस मैं आप लोगों को, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया। अभी मैं आप लोगों को ये 50 फिल्स का रेट बताता हूँ, 50 फिल्स का रेट, ये 100 फिल्स से छोटा है 50 फिल्स। 50 फिल्स का अगर मैं रेट बताऊँ तो इंडिया में ये 50 फिल्स, यहाँ पे अगर किसी की जेब से गिर जाता है ना ये 50 फिल्स तो कोई उठाता भी नहीं है जल्दी, जो कुवैती लोग हैं लोग, अपन लोग नहीं आ पाए। हाँ अपने लिए कीमती है 50 फिल्स, अपने इंडिया के अंदर बन जा रहा है 14 रुपया। 14 रुपये में बहुत कुछ हो जाता है गाइस, समझ रहे ना, 14 रुपया बन जा रहा है 14.04, 14 रुपीज़ .04 पैसा, ठीक है। और अगर मैं टका की बात करूँ तो इसमें 50 फिल्स में 19.77
19 टका बन रहा है इसमें, 19 टका .77, ठीक है। और अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान की तो बात ही निराली है भाई। ये 50 फिल्स में भी इसको 50 प्लस होने के लिए आ गया है। 45 रुपया बन जा रहा गाइस वहाँ का, 45.22 पैसे। पाकिस्तान में क्यों नहीं हो यार मैं नहीं अपना इंडिया अच्छा है गाइस, इंडिया से ये पाकिस्तान में अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए। हाँ हाँ, अपने मुल्क से प्यार होना चाहिए। तो 50 फिल्स के बारे में बताया। अब ये है 20 फिल्स गाइस, 20 फिल्स। देख रहे हो छोटा सा डॉलर है, पैंट के जेब में जाता है तो पता भी नहीं चलता किधर चला गया है। लेकिन ये 20 फिल्स का जो इतना सा डॉलर है, ये हमारे इंडिया में 5 के डॉलर को टक्कर दे रहा है। ये फिल्स है और वो डॉलर है, वो रुपीज़ है, ठीक है। तो ये 20 फिल्स का डॉलर हमारे 5 के डॉलर को टक्कर दे रहा है। 5.62 मतलब 5 के डॉलर से भी बड़ा है हमारे इधर पे। ये जो 20 फिल्स का आपको डॉलर दिख रहा है, ये हमारे यहाँ पे 5 के डॉलर से भी बड़ा है, 5.62। ओके, अगर मैं टका की बात करूँ तो 7.91, 7 टका, 60 टका .91, ठीक है। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान ने तो यहाँ पे भी 18 रुपया हो जा रहा है गाइस इसका, 18.09, ठीक है। ये 20 फिल्स में भी 18 रुपया, 18.09 फिल्स हो जा रहा है, ठीक है। 5 फिल्स के अलावा अभी मैं बात करूँ तो 10 फिल्स की, यहाँ पे 10 फिल्स भी है। 10 फिल्स अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो ये 10 फिल्स हमारे इंडिया का 2 रुपया है, ठीक है। 2 रुपया, 2 नहीं, 2 से ज़्यादा है, 2.81, 3 क्रॉस करने वाला है, ठीक है, 2.81। और अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ तो 3.95, ठीक है, 3 टका .95। और पाकिस्तान में 9 रुपीज़ .04, 9 रुपीज़ बन जा रहा है 10 रुपये, 10 फिल्स में, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं एक फिल्स है हमारे पास 5 फिल्स, 5 फिल्स हमारे इंडिया में बन जा रहा है 1 रुपीज़ .40 पैसा, 1 रुपीज़ .40 पैसा बन जा रहा है ये 5 फिल्स का डॉलर। गिनता भी नहीं है कोई यहाँ पे जो 1 रुपया हमारे इधर बन जा रहा है। और टका की अगर बात करूँ तो 1 टका .98 फिल्स, ठीक है। और अगर पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में तो भाई इसमें ही 4 बन जा रहा है, 4 रुपया .52 फिल्स बन जा रहा है। तो मैंने इतनी सब करेंसी थी, मैंने सब आप लोगों को बताया। अभी मैं एक वीडियो डाल देता हूँ जिसमें मैं अच्छे तरीके से आगे से और पीछे से दोनों तरफ से ये जो करेंसी है उसको आप लोगों को दिखा देता हूँ, तो आप लोगों को पता चलेगा यहाँ की करेंसी कैसी है। कुछ नोट के ऊपर यहाँ की मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है गाइस, और कुछ पे यहाँ पे कैसा है, कुवैत का जो जैसे हर किसी का एक पेशा होता है, वैसे कुवैत का जो असल पेशा है वो मछुआरा है, मछुआरा मच्छी पकड़ने का पेशा है, वो शिप वगैरह, समझ रहे हैं। मैंने तो ऐसे ही सुना हो, तो हर जगह पे शिप बनी रहती है, यहाँ पे समंदर है क्योंकि कुवैत में बहुत समंदर है, हर तरफ समंदर ही समंदर है। तो यहाँ पे हर करेंसी के ऊपर शिप बनी हुई है। ऐसा कोई अरबी की फ़ोटो वगैरह नहीं बनी हुई है, बस खाली यहाँ की जो मोस्ट फेमस बिल्डिंग्स वगैरह है उसकी फ़ोटोज़ वगैरह बनी हुई है। जैसे कि कहाँ गया भाई, हाँ, जैसे कि इसके ऊपर बना हुआ है कुवैत टावर। जल्दी जाऊँगा इंशाल्लाह इसके ऊपर, यहाँ पे जाऊँगा। यहाँ पे ये जो बॉल दिख रहा है ना आपको, ये बॉल की खासियत है, ये हवा में ना ऐसा गोल गोल घूमता है, ये हवा आती है ना तो बॉल ना घूमता है गाइस। तो ये टावर के ऊपर जल्दी जाऊँगा इंशाल्लाह और आप लोगों को वहाँ पे घुमाऊँगा, ठीक है। और उसके अलावा ये कुवैत की फेमस मस्जिद है। ऐसी सब करेंसी के ऊपर सब बना हुआ है गाइस, बड़ी बड़ी शिप वगैरह बनी है। अरे गिर मत भाई, गिर मत, वो दे, गिरना नहीं। हाँ तो गाइस अभी मैं आप लोगों को वीडियो डाल के दिखा देता हूँ पूरा बैक साइड से, ठीक है। सो गाइस ये है 5 फिल्स, ये है 10 फिल्स, ये 20 फिल्स, ये 50 फिल्स, ये 100 फिल्स, ये है रूबा, ये है नूस, ये है 1 दिनार, ये है 5 दिनार, ये है 10 दिनार, ये है 20 दिनार। ये है बैक साइड से डॉलर्स पे, सब पे यहाँ की शिप बनी हुई है। और 20 दिनार, 10 दिनार, 5 दिनार, 1 दिनार, नुस दिनार, रूबा दिनार, बैक साइड से ये सब। सो गाइस फाइनली मैंने आप लोगों को यहाँ की करेंसी बता दिया, यहाँ की करेंसी कैसी दिखती है और किसका कितना कन्वर्ट करने के बाद आपको किसका कितना पैसा मिलेगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज़
लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और गाइस आप लोग वीडियो देख तो लेते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो, व्यूज़ आ जाते हैं आप लोगों के लेकिन आप लोगों का लाइक और कमेंट नहीं आता है गाइस। तो प्लीज़ गाइस लाइक और कमेंट करिए अपने इस छोटे भाई को और थोड़ा आगे बढ़ाइए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस, आप लोगों के सपोर्ट के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो अपने छोटे भाई को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और वीडियो को हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है अभी तक कि वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन दबाओगे तो जो भी मेरा न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। और क्या वीडियो मतलब सही नहीं आ रहा है ना, थोड़ा ब्लर ब्लर सा आ रहा है ना। इंशाल्लाह लास्ट वीडियो ये फ़ोन से, इंशाल्लाह अपना फ़ोन आ रहा है, आईफोन लेंगे, अच्छी क्लियरिटी वाला वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। ऐसी प्यार दिखाते रहो, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे और आप लोगों को ऐसी कोयत घुमाते रहेंगे, ठीक है। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।